श्री सुखदेव जी गंगा मैया की रमण रेती में बैठे हुए उत्तरानंदन परीक्षित को समझाने लगे हैं। हे राजन, सुनीति आंगन के बीच में जिस समय विलाप कर रही थी, उसी समय पर महाराज उत्तानपाद आ गए। उत्तानपाद को जैसे ही देखा है रानी ने, तो अपने अस्त्रों को पोंछ लिया है, पर चेहरे पर उदासी थी। उत्तानपाद ने चेहरा की तरफ निहार करके रानी सुनीति से पूछा, हे प्रिय, आप इतनी उदास क्यों हो? जब कभी हम आते थे, देख करके मुस्कुरा जाती थी, आज क्या बात है? रानी सुनीति ने दोनों हाथ जोड़े और सवाल किया है, स्वामी, आप मेरा एक काम करो। महाराज ने समझा पता नहीं कौन सा काम कराएगी हमसे। हंसते हुए महाराज ने कहा, रानी, ये भी कोई कहने वाली बात है? आदेश कीजिए, क्या कराना है? सुनीति ने जवाब दिया है, महाराज, घर में धन भी बहुत भरा हुआ है, राज भी अच्छा चल रहा है, लेकिन घर में एक बेटा नहीं है। महाराज एकदम उदास हो गए। जवाब दिया है, रानी, हर चीज अपने हाथ की होती है, लेकिन किस्मत में जब एक संतान नहीं है तो भला क्या कर सकते हैं? रानी ने जवाब दिया है, महाराज, क्यों नहीं कर सकते हो? महाराज बोले, रानी, कैसे कर सकते हैं, बताओ। तो सुनीति ने दोनों हाथ जोड़े और कहा, महाराज, आप दूसरी शादी कर लीजिए। महाराज कहने लगे, रानी, अगर मैं दूसरी शादी कर लूंगा तो घर में 2 चूल्हे हो जाएंगे, 2 द्वारे हो जाएंगे। रानी, आपकी ख्वारी हो जाएगी, इसलिए आप दूसरी शादी मत कराइए। पर रानी नहीं मानी, और जब रानी नहीं मानी है, जिद देखी है, सुनीति की जिद देख करके महाराज दूसरी शादी कर ले आए, जिसका नाम था सुरछी। महाराज, सुरछी कहते किसे हैं? जो अपनी स्वयं अपनी रुचि में मस्त रहती है, सुरछी कहते हैं। सुरछी को लेकर जैसे ही द्वारे पर आए हैं, डोला खड़ा किया है। सुनीति को जब पता चला है, उसने अपनी बांदी को भेज दिया। बांदी ने आकर के नाम लिया है, आपकी सौती बहन ने आपको याद किया है।
डोले से एकदम बाहर खड़ी हो गई और कहने लगी मेरी सौत भी है क्या? महाराज, घर में सौत थी तो मुझे क्यों लेकर आए? या तो मुझे मेरे पीहर भेज दो, और रखना चाहते हो मुझे तो इसे घर से बाहर कर दो। राजा उत्तानपाद की आंखों में आंसू आ गए। जो मैं सोचता था वही हुआ। और राजा उत्तानपाद खड़े होकर के रोने लगे हैं। तब तक सुनीति आ गई। सुनीति ने देखा, महाराज आप क्यों रो रहे हो? उत्तानपाद कहने लगे, हे प्यारी, मैंने आपसे पहले ही मना किया था लेकिन नहीं मानी। और उत्तानपाद रोते हुए बोले हैं, हे रानी, कि राजा बोले समझा के तू सुन ले मेरी रानी, आजू खड़े रानी के आगे